क्या बिहार की पुलिस देश की सबसे कमजोर पुलिस है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं देश के लोग, बिहार की मीडिया, बिहार की जनता, बिहार के सोशल मीडिया। ये सवाल पूछे जा रहे हैं बिहार से, सवाल पूछी जा रही हैं बिहार सरकार से, सवाल पूछा जा रहा है सिस्टम से, सवाल पूछा जा रहा है प्रशासन से, सवाल पूछा जा रहा है शासन से कि आखिर बिहार में फर्जी एनकाउंटर क्यों हुआ। बिहार में एक लड़का जिसका नाम है भरत तिवारी का बिहार पुलिस ने फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया। अब हम फर्जी तरीके से इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं और बिहार पुलिस के सामर्थ्य पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम क्यों बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि एक आदमी को जिंदा गिरफ्तार किया जाए? तो हम आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो बिहार में भोजपुर जिले में एक एनकाउंटर हुआ है, बिहार पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया है उस लड़के का जो लड़का कुछ दिन पहले सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम से परेशान होकर हाथ में हथियार उठाया था। उस लड़के का नाम है भरत तिवारी। भरत तिवारी का कोई फैमिली बैकग्राउंड किसी आपराधिक नहीं रहा है। भरत तिवारी का अगर आप इतिहास खंगाल कर देखेंगे तो पिछले समय में भरत तिवारी का कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है जिसमें साबित हो सके कि भरत तिवारी का अपराधी था। और बिहार सरकार ने तो स्टेटमेंट भी दिया है कि एक भोजपुर का लड़का जो पुलिस को कट्टा दिखा रहा है, डीजीपी से बात हुई है और डीजीपी ने कहा कि वो लड़का मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से बीमार है। आखिर सम्राट चौधरी जी ने खुद आकर ये स्टेटमेंट दिया है कि वो लड़का जो है मेंटलिटी प्रॉब्लम है उस लड़के की, वो लड़का मानसिक रूप से बीमार है। तो फिर आखिर पागलों को जो मानसिक रूप से बीमार होता है उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है या फिर शमशान जाया जाता है? ये सवाल बनता है। और सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि देश की विडंबना हो गई है कि देश के लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं बल्कि दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो। और जब भगत सिंह पैदा होता है तो भगत सिंह के साथ देने के लिए भी कोई खड़ा नहीं होता है। भगत सिंह के अगर साथ कोई बेईमानी हो जाती है, भगत सिंह के साथ अगर कोई नाइंसाफी होती है तो भी भगत सिंह के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया है, बिहार में लोग पूछ रहे हैं, बिहार में लोग ये कह रहे हैं, बिहार में लोग ये पूछना चाहते हैं। भरत तिवारी की माँ कहती है कि मेरा बेटा हथियार फेंक दिया था। भरत तिवारी के माँ ये आरोप लगाती है जब मेरा बेटा हथियार फेंक दिया था तब फिर पुलिस 5 गोली मेरे बेटे के शरीर पर क्यों चलाई? और पुलिस से ये सवाल है आखिर पुलिस ने गलत काम क्यों किया? हम इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत काम किया ताकि आपको ये जानकारी हो कि जिस थाने के इंचार्ज, जिस थाने के प्रभारी ने भरत तिवारी के ऊपर गोली चलाया, भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, उस थाने इंचार्ज को और कुछ पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार को ये पता है कि ये जो एनकाउंटर है फर्जी तरीके से एनकाउंटर हुई है, तभी उस थाने के इंचार्ज, उस थाने के कुछ पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ये सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिसकर्मी जो किसी के आदेश पे गए होंगे उस जिले के एसपी को जवाब देना चाहिए, उनके साथ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर कोई युवा हथियार फेंक देता है, अगर कोई युवा सिस्टम से परेशान होकर हथियार उठाता है तो उस सिस्टम को संभाला जा सकता था, उस सिस्टम को सुधारा जा सकता था। अगर कोई लड़का हथियार फेंक देता है तो उसको जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर कोई लड़का मेंटलिटी रूप से परेशान है, अगर किसी लड़के को मानसिक बीमारी है तो उसकी इलाज हॉस्पिटल में होती है, अस्पताल में होती है, ना कि उसको गोली मारकर शमशान ले जाया जाता है। लोग ये सवाल पूछ रहे, बिहार की जनता आक्रोश में है, लोग जगह जगह पर पुतला जला रहे हैं, जगह जगह पर सड़कें जाम है और बिहार के लोग इस सवाल के घेरे में प्रशासन, शासन और बिहार की व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए आपने कैसा न्याय किया है? एक आदमी जो परेशान होकर सिस्टम से, और उस आदमी का फ्यूचर बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, आपराधिक मामला कोई भी दर्ज थाने में नहीं है, बस एक ही शिकायत है कि वो लड़का अपने हाथ में अवैध हथियार रखता था। वो अवैध हथियार भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर कहता था कि सिस्टम से परेशान होकर भरत तिवारी ने हथियार उठाया था। तो फिर पुलिस ने भरत तिवारी को, जब भरत तिवारी लाइव वीडियो में भी देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने हथियार को फेंका और पुलिस के सामने भरत तिवारी ने सरेंडर किया, तो फिर भरत तिवारी का इनकाउंटर क्यों? ये फर्जी इनकाउंटर है और इस इनकाउंटर का जवाब शासन, प्रशासन, कार्य व्यवस्था, कार्य प्रणाली और बिहार सरकार को देना पड़ेगा। आखिर बिहार सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्यों है यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कतार में खड़े होने की? आखिर बिहार की सरकार क्या चाहती है? किसी को भी इनकाउंटर कर देना क्या सही है या गलत है? योगी जी ने जो भी इनकाउंटर किया उसका कोई तथ्य था, लेकिन बिहार में जो इनकाउंटर हुआ है, जो भरत तिवारी के साथ हुआ है, इसका कोई तथ्य नहीं है। जबकि भरत तिवारी ने
सरेंडर कर दिया था, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, अपना हथियार पुलिस के सामने डाल दिया था, फिर भी भरत तिवारी के साथ भरत तिवारी का इनकाउंटर क्यों हुआ? ये सवाल जायज है और सवाल सभी के दिलों में दिमागों में है। बिहार के लोग पूछ रहे हैं, बिहार की जनता, देश की जनता ये शासन व्यवस्था से, ये प्रशासन से सवाल कर रही है। आपको जवाब देना चाहिए कि आखिर यह इनकाउंटर क्यों हुआ। हालांकि पुलिस ने कई बार भरत तिवारी को अरेस्ट करने की कोशिश की, भरत तिवारी से बात की, लेकिन भरत तिवारी को अरेस्ट नहीं कर पाई। आखिर बिहार की पुलिस इतनी कमजोर कैसे हो गई कि एक आदमी को पिस्तौल छुड़ाकर उसको जिंदा हिरासत में नहीं ले सकती है? आखिर बिहार की पुलिस के साथ ऐसी कौन सी मजबूरियां थी कि हथियार डालने के बाद भी, सरेंडर करने के बाद भी एक युवक को गोली से मार देती है और एक युवक की हत्या कर देती है? ये सरासर गलत है, इनकाउंटर फर्जी है। और ये देश की जनता, ये देश की मीडिया, ये देश की युवा, देश की शासन से सवाल करना चाहती है और पूछना चाहती है कि आखिर आपने कैसा न्याय किया। बाकी आप लोग इस मामले के बारे में क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।